नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। आप सुन रहे हैं घुश्मेश्वर गाथा, भगवान शंकर के 12वें ज्योतिर्लिंग शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव की गौरव गाथा। अब तक आपने सुना कि महमूद गजनवी ने किस तरह से 1000 साल पहले इस मंदिर को जमींदोज किया और उसके बाद करीब 1 सदी तक ये मंदिर लोगों की नज़रों से ओझल रहा। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से वह कौन सी घटना थी जिसके बाद इस मंदिर का फिर प्रकाश में आना हुआ। तो सुनिए घुश्मेश्वर गाथा के इस अध्याय का ये रोचक दृष्टांत, किस्ना खाती की रोचक कथा। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद ये मंदिर करीब 1 सदी तक लोगों की नज़र से ओझल रहा। भगवान भोलेनाथ के पुनः प्राकट्य की कथा भी इस पवित्र स्थान पर घटी इस अलौकिक घटना से जुड़ी है। और ये जो घटना सामने आई उसके बाद मंडावर के तत्कालीन शासक शिववीर सिंह चौहान ने यहाँ फिर से मंदिर बनवाकर फाल्गुन कृष्णा 13 सोमवार संवत 1179 को मंदिर के शिखर पर कलश चढ़वाया। इससे पहले विक्रम संवत 1177 यानी 1120 ईस्वी में ये रोचक घटना हुई। कहते हैं कि समीप के तारापुर गांव के किस्ना खाती की गाय खंडहर के बीच जंगल में तब्दील हो चुके इस इलाके में चरने आई थी, और जब ये चरने आती थी यहाँ तो स्वतः ही उस स्थान पर आकर खड़ी हो जाती थी जहाँ ये ज्योतिर्लिंग था और वहाँ अपना दूध विसर्जित करती थी। रोज गाय को दूध विहीन घर आता देख एक दिन किस्ना कुल्हाड़ी लेकर गाय के पीछे पीछे चला आया, ये जानने के लिए कि गाय का दूध आखिर कौन पी जाता है। गाय को स्वतः ही दूध विसर्जित करते देख विस्मित किस्ना को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति शिला के अंदर मौजूद है। जनश्रुति है कि किस्ना ने उस शिला यानी ज्योतिर्लिंग पर आवेश में आकर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। कुल्हाड़ी से प्रहार करते ही शिवलिंग से डरावनी ध्वनि सुनाई दी। भयभीत किस्ना वहां से भागा। कुछ ही कदम चला होगा कि आकाशवाणी हुई, किस्ना तूने हमारे ऊपर कुठाराघात किया है, जा तो पत्थर का हो जा। पल भर में ही किस्ना पाषाण का हो वहीं खड़ा रह गया। ये सब कुछ जब हुआ होगा तो तब सांझ हो गई होगी। किस्ना की गाय रंभाती हुई टापुर पहुंची और उसकी पत्नी जानकी का पल्लू पकड़कर खींचने लगी। गाय को अकेले आई देख अनिष्ट की आशंका से ग्रस्त जानकी ने ग्रामीणों को एकत्र किया। देवगिरी पर्वत की तलहटी पहुंची तो अपने पति को पत्थर का देख विलाप करने लगी। पुराने अभिलेखों से पता पड़ता है कि टापू कोई जमाने में विद्वानों की नगरी थी। ग्रामीणों के साथ साथ इस घटना स्थल पर पंडित भी पहुंचे थे और पंडितों ने अंदाज लगाया कि हो न हो ये वही जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग था भगवान शिव का, और गजनवी के आक्रमण के बाद ये ध्वस्त हो गया था और ये मंदिर संभवतः इसी जगह रहा होगा। भगवान घुश्मेश्वर के कोप से ही किस्ना पाषाण का हुआ होगा, ये पंडितों को मानना था। समूचा वृत्तांत जानकर किस्ना की पत्नी जो विलाप कर रही थी उसने खुद का भी जीवन अंधकार में जानकर उसी कुठार से अपने सिर भगवान को अर्पित करने के लिए उद्यत हो गई, उसी कुल्हाड़ी से जिस कुल्हाड़ी से किस्ना ने ज्योतिर्लिंग पर कुठाराघात किया था। तब अब देखिए भगवान भोले उस वक्त रुद्र रूप में थे जब उन्होंने किस्ना को पाषाण का किया, और जब जानकी ने प्रार्थना की तो रुद्र रूप जो है भोले भंडारी के रूप में आ गया और वो प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, जानकी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जानकी ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को फिर से जीवित कर उनका अपराध माफ कर दें। ये क्या हुआ? थोड़े ही समय बाद लोगों ने देखा कि जिस स्थान पर किस्ना पाषाण का खड़ा हुआ था वहां से वो ज्योतिर्लिंग की ओर चला आ रहा है। किस्ना की पत्नी जानकी आनंद विभोर हो गई और किस्ना से समूचा वृत्तांत जब उसने जाना और उस आकाशवाणी का जिक्र किया तो किस्ना को भी अपने कृत्य पर काफ़ी ग्लानि हुई। पश्चाताप करते हुए उसने भगवान घुश्मेश्वर से प्रार्थना की और प्रायश्चित स्वरूप खुद पर कुठाराघात कर जीवन समाप्त करना चाहा। तब फिर आकाशवाणी हुई, किस्ना तुमने मुझ पर कुठाराघात तो किया है लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम अब अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। किस्ना ने भगवान भोलेनाथ से सदैव यही निवास करने का वर मांगा। एवमस्तु कहकर शिव ने साथ ही ये भी कहा कि यहाँ वे दोनों अपने नाम से 2 सिलाइयाँ लगा जाएं। भगवान ने किस्ना जानकी को ये भी वर दिया कि उनके दर्शनार्थ आने की जो भी यात्री आएगा वो इन शिलाओं की परिक्रमा करने पर ही उनकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। कहते हैं कि तब खुद किस्ना ने ही वहाँ से प्राचीन मंदिर के जो खंडित प्रस्तर खंड थे वो उठाए
छोटे और बड़े, और उन प्रस्तरों को स्थापित कर दिया जहाँ किसना पाषाण का हुआ था। इन्हीं प्रस्तर खंडों में एक जो छोटा है उसको जानकी का नाम दिया जाता है, और जो बड़ा पत्थर है थोड़ा अपेक्षाकृत उसको किसना का नाम दिया जाता है। और आज भी ये परिपाटी है कि लोग इस यात्रा जब करने आते हैं वो मंदिर की, तो इस प्रस्तर खंडों की, इन दोनों प्रस्तर खंडों की परिक्रमा अवश्य करते हैं। किसना तारापुर स्थित अपने घर लौट गया और रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह अपनी गाय को घुश्मेश्वर महादेव को अर्पित कर शिवालय सरोवर में स्नान कर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा की और काशी के लिए सपत्नीक प्रस्थान कर गया। ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह से मुश्किल से 200 मीटर दूर आज भी ये प्रस्तर खंड है, और ये प्रस्तर खंड प्राचीन शिलाओं के हैं जो हरा नीलापन लिए हुए हैं। हालांकि पुनर्निर्माण के दौर में इन प्रस्तर खंडों पर अब मार्बल का आवरण लगा दिया गया है। आज भी दर्शनार्थी इन स्तंभों की परिक्रमा करते हैं और स्थानीय बोलचाल में इन प्रस्तर खंडों को खाती खातिन कहते हैं। इस घटना का जिक्र सिवाड़ निवासी दिवंगत पंडित गंगाभीषण शोक्तिय की जो हस्तलिखित पुस्तक है उसमें किया गया है। करीब 1 सदी तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहने के बाद इस अलौकिक घटना से फिर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकाश में आया, और इस घटनाक्रम के बाद लोगों को विश्वास हो गया कि भगवान घुश्मेश्वर फिर प्रकट हो गए। शिववीर सिंह चौहान, जिसका जिक्र मैंने किया, मंडावर के शासक, उन्होंने जब मंदिर बनाया तो सबसे पहले जलहरी को मध्य में रखकर गर्भगृह बनवाया। तब गर्भगृह के मुख्य द्वार के सामने ही 16 स्तंभों वाला सभा भवन भी बनवाया गया, जो तब की आबादी के हिसाब से विशालता लिए हुए था, और इसे 9 चौकिया कहा गया। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के स्थापत्य कला का नमूना था, जो 2 वर्ष में बनकर पूरा हुआ। घुश्मेश्वर गाथा में आज इतना ही, फिर नए अध्याय के साथ हाजिर हूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।